गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सूरज स्कूल बुलाना के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। देखिए 10th क्लास के मैथ्स के टॉपिक का हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ रहे थे और हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा था। प्रीवियस क्लास में एक टॉपिक मेरा बच गया था, वो टॉपिक मैं एक बार कंप्लीट करवा दूं आपको, फिर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। देखिए प्रीवियस क्लास में आपने 6121314 का एचसीएफ फाइंड आउट कर दिया था, बट क्वेश्चन में आपको एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए भी कहा गया था। तो क्वेश्चन में एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था और एलसीएम आपका क्या होता है, हाईएस्ट आपका होता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स having highest power। यही पढ़ा था आपने एलसीएम के बारे में। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं हम किसका, 612 का। पहले 612 का क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 612 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा कितना बचेगा आपका 306, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा कितना बचेगा 153, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा कितना बचेगा आपका 51, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा कितना बचेगा आपका 17, फिर 17 से डिवाइड हो जाएगा कितना बचेगा आपका 1। मतलब 612 के आपके पास प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17 है। ऐसे ही 1314 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 1314 के प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा कितना बचेगा 6 5 और 7, ठीक है। फिर कितने पे डिवाइड हो जाएगा 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड होगा क्या बचेगा 7 और 3, फिर ये 73 पे डिवाइड होगा कितना बचेगा 1। 1314 के आपके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है बेटा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 73। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको मैक्सिमम पावर वाले नंबर लेने हैं। तो 2 की मैक्सिमम पावर कहाँ है, देखिए 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, इन दोनों के में 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर ही तो हो गया, इंटू 3 की मैक्सिमम पावर दोनों में बराबर है, इसमें भी 3 स्क्वायर है इसमें भी 3 स्क्वायर, हम 3 स्क्वायर ले लेंगे, इंटू 17 की मैक्सिमम पावर ऊपर वाले में ही है 17 ही ले लेंगे, और 73 की नीचे वाले में 73 ले लेंगे। कितना बन जाएगा ये 4 इंटू 9 इंटू 17 इंटू 73 बन जाएगा, ठीक है। जो कितना आएगा आपके सामने, निकालिए फटाफट से, 44676। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एलसीएम बन जाएगा किसका, 612 और 1314 का एलसीएम बन जाएगा, ठीक है। अरे ठीक है कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। 612 का और 1314 का आपको एलसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने थे। एचसीएफ मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझा दिया था, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, मैंने एचसीएफ निकालने का बता भी दिया था आपको, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। एलसीएम बचा हुआ था जो मैंने इस लेक्चर में कंप्लीट कर दिया कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने एलसीएम के बारे में आपको बता दिया था कि एलसीएम निकालते कैसे हैं, और इस लेक्चर में मैंने प्रैक्टिकली आपको दिखा दिया कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम रिलेशन between HCF and LCM of two numbers। हम रिलेशन पढ़ेंगे किस किस के बीच में, HCF और LCM के बीच में। दो नंबर्स के अगर आपने HCF भी निकाला और LCM भी निकाला तो उनकी रिलेशन हम पढ़ेंगे। देखिए HCF और LCM के बीच में रिलेशन क्या है, पहला नंबर 1 नंबर लिखा मैंने यहाँ पे, पहला नंबर, इसको 1 नंबर पहला नंबर माने, इनटू आपका अदर नंबर। आप 2 का ही तो एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे, तो ये दोनों नंबर लिखे हैं मैंने यहाँ पे, इज इक्वल टू आता है आपका एचसीएफ, उनका एचसीएफ इनटू एलसीएम। ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है, प्रॉपर्टी है एचसीएफ एलसीएम की, बेटा इसको याद रख लेना आपने। रिलेशन भी है, इसको आप रिलेशन बोलें या दोनों के बीच में प्रॉपर्टी बोलें। देखिए पहला नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू होता है, मतलब दो नंबर्स का प्रोडक्ट, दो नंबर जो आपको गिवन है उनका प्रोडक्ट इक्वल होता है आपके एचसीएफ इंटू एलसीएम के। ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है बेटा, ठीक है। अरे ठीक है कि नहीं, जैसे मैंने क्या निकाला था 20 इंटू 36 इज इक्वल टू
अब 20 का मैंने एलसीएम कितना एचसीएफ कितना निकाला था 4, इनका एचसीएफ 4 ही तो निकाला था हमने, और इनका एलसीएम कितना निकाला था मैंने, इनका एलसीएम निकाला था 186, यही निकाला था मैंने। कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 720 और ये भी इक्वल हो जाएगा आपका 720। हो गया वेरीफाई, हो गया कि नहीं वेरीफाई। देखिए दो नंबर थे मेरे पास 20 और 36, उनका मैंने एचसीएफ निकाला और एलसीएम निकाला। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको दिखाया था निकाल के, एचसीएफ कितना था उसका 4 था 20 और 36 का, और एलसीएम कितना बनता था उनका 180 बनता था। मैंने क्या कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या आया 720 इज इक्वल टू 720 आ गया। ठीक है, प्रॉपर्टी वेरीफाई कर दिया आपने। चलिए अब एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, अब एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन। HCF of two numbers, the HCF of two numbers is 116 and their LCM is 1740। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, मेरे पास दो टर्म दे दिए उसने, आप सॉल्यूशन साथ साथ लेके चलिए। यहाँ मैं सॉल्यूशन लेके चलता हूँ। सॉल्यूशन में मेरे पास उसने दो चीज़ें दे दी, 116 इंटू कितना दे दिया 1740 इज इक्वल टू होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में वो देखिए, इफ वन नंबर इज 580 फाइंड सेकेंड नंबर। देखिए ये आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला नंबर अगर 580 है तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है, आपने सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है। बहुत ईजी है बेटा, आप दूसरे नंबर को यहाँ पे x मान लीजिए और एक नंबर क्या दिया हुआ है आपके सामने 580 दिया हुआ है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, आपको पता है 116 इंटू 1740 अपॉन 580, यही हो जाएगी। ये कितने के ऊपर कटेगा, ये आपका 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कटने के बाद ये कितना बचेगा, ये समवेयर 348 बचेगा आपका। तो पहला नंबर आपका कौन सा था, पहला नंबर आपका 580 था और सेकंड नंबर हमने फाइंड आउट कर लिया कितना 348। ठीक है, समझ गए बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द एलसीएम ऑफ 77 एंड 99 इज 693 फाइंड HCF। देखिए बहुत इजी है। देखिए हमने क्या पढ़ा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, हमने यही तो पढ़ा अब तक, इज इक्वल टू होता आपका किसका, उनके HCF इनटू उनके LCM के, यही पढ़ा मैंने अब तक। तो HCF क्या बन जाएगा आपका, HCF क्या बन जाएगा, HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर अपॉन में LCM। क्या तीनों चीज़ें मुझे दे रखी हैं, बिल्कुल तीनों चीज़ें दे रखी हैं। तो चलिए निकालिए क्वेश्चन, 77 इंटू 99 अपॉन में 693 कितने के ऊपर कटेगा भाई। देखिए ये आपका कितने के ऊपर कटेगा, 7 के ऊपर कट जाएगा, 7 11 ये बन गया, और ये 7 के ऊपर कटेगा तो 9 9 बन जाएगा। ठीक है, और ये 9 9 कितने के ऊपर 1 के ऊपर, ये कितना बन गया आपका, HCF कितना बना उनका 11, 99 से 99 कैंसिल हो गया, HCF कितना बचा आपका 11। तो 77 और 99 का HCF कितना है 11, और LCM कितना है आपका, LCM इसने दे ही रखा है कितना है 693। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गिवन दैट, क्या दे रखा है मुझे, गिवन दैट HCF ऑफ 252 और 594 इज इक्वल टू मुझे दे रखा है इज इक्वल टू 18, और मुझसे कह रखा है फाइंड LCM। देखिए बहुत इजी, प्रीवियस क्वेश्चन से भी इजी क्वेश्चन है। LCM क्या होता है बेटा, अब देख बार बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। LCM क्या होता है बेटा, 252 इंटू 594 अपॉन 18, सिंपल। ठीक है, जो कितना आ जाएगा आपका 8316। तो आपका LCM क्या बना, LCM ऑफ ये लाइन जरूर लिखनी है जब आप पेपर अटैम्प्ट करें, 252 594 इज कितना 8316। ठीक है, ये नीचे वाली लाइन जरूर लिखें बेटा जब भी आप एग्जाम अटैम्प्ट करें,
उसमें नीचे वाली लाइन आप पक्का लिखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 108, 120 and 252 using prime factorization method, देखिए कितना इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने सिर्फ HCF और LCM फाइंड आउट करना है बेटा। देखिए 108 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कीजिए, ये आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ मैं क्वेश्चन। आपने क्या करना है, 108 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, 120 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, क्या क्या हैं, और 252 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं आपने, क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिख लेना है कि 108 के प्राइम फैक्टर ये आए, 120 के प्राइम फैक्टर ये आए, और 252 के प्राइम फैक्टर ये आए। अब इनमें से जो भी कॉमन मिले वो आपका क्या हो जाएगा, वो तो आपका HCF हो जाएगा। और हाईएस्ट पावर का प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, हाईएस्ट पावर देख लेने आपने, किस में हाईएस्ट पावर है, वो आपका क्या बन जाएगा, हाईएस्ट पावर देख लेनी है आपने कि हाईएस्ट पावर के नंबर कौन कौन से हैं, वो क्या बन जाएगा इनका, वो इनका LCM बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपने खुद अटैम्प्ट करना है। सिर्फ बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने सिंपल सा हमें क्या फाइंड आउट करके देना है, हमें सिर्फ HCF और LCM फाइंड आउट करके देना है 108, 120 और 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन से। हमने प्राइम फैक्टर लिख दिए, ये भी 2 के ऊपर चला जाएगा, ये भी 2 के ऊपर चला जाएगा, ये भी 2 के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आगे आपने सोल्व करना है, कैसे सोल्व होगा वो आप मुझे, अगर नहीं समझ में आए, आपको नहीं पता लगे तो कमेंट करके आप बता देना मेरे को कि सर मेरे को समझ में नहीं आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, आप HCF और LCM से बहुत टाइप की प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। जैसे अभी एक प्रॉब्लम मैं लेके चलूँगा जिसको आप HCF की हेल्प से आराम से सोल्व कर देंगे। आपसे कहा गया फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ किसका 148/185, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करनी है आपने। तो आपने इक्विलिब्स डिवीजन लीमा और इक्विलिब्स डिवीजन थ्योरम के बारे में काफ़ी सुना होगा, काफ़ी पढ़ा होगा। आपने क्या करना है, 148 को डिवाइड कर देना किससे, 185 को डिवाइड कर देना, सॉरी किससे, 148 से। कर दिया मैंने डिवाइड। करने के बाद कितना बचा आपका, देखिए 1 के ऊपर जाएगा, भाग किसके ऊपर जाएगा, 1 के ऊपर जाएगा, 1 के ऊपर जाएगा, कितना बनेगा, 148 बन जाएगा। 148 बन जाएगा, क्या बचेगा आपके सामने, 37 बचेगा। क्या ये 0 है, 0 नहीं है, 0 नहीं है तो आप 37 से डिवाइड कर देंगे किसको, 148 को। कितने के ऊपर भाग चला जाएगा, 4 के ऊपर, 4 के ऊपर चला जाएगा, कितना बन जाएगा, 148। ये क्या बन गया, 0। मतलब हमें एक चीज़ पता लग गई कि HCF कितना है, 148 और 185 का कितना है, 37 है। अब कुछ नहीं करना बेटा, अब तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 148 और 185 को डिवाइड कर देना है 37 से। लो आ गया आपका आंसर, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया आपकी। कितना बन जाएगा, ये तो 4 और ये 5, 4/5 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 148 डिवाइडेड बाय 185। ठीक है, समझ में आ गया। HCF LCM निकालना अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो कल हम और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपका सूरज स्कूल बुलाना के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और इस वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद करता हूँ। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो कल मिलेंगे क्वेश्चंस के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।